वेल गाइस, आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का बड़ा ही यूनिक बेनिफिट है। एंड वो बेनिफिट ये है कि इस कंट्री में किसी किस्म की कोई वर्क लिमिटेशन नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क। एंड कुछ कंट्रीज में 15 घंटे अलाउड है काम स्टूडेंट्स को, कुछ कंट्रीज में 20 आवर्स अ वीक अलाउड है। ये जो कंट्री आज की वीडियो में हमारी लिस्ट में, इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं उनके अलावा किसी भी टाइम काम कर सकते हैं एंड आपको इजीली यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलती हैं। इस कंट्री का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 85 to 90% वीज़ा रेशो देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक अमेजिंग लाइफस्टाइल रहने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन आपको ऑफर करती हैं एंड आप उनमें खुद को इनरोल कर सकते हैं। इस अमेजिंग कंट्री का नाम स्वीडन है एंड इस हवाले से ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि इस कंट्री पे वीडियो बनाए। एंड तो हेयर इज द कंप्लीट गाइड फॉर यू। अगर आप स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं इन नेक्स्ट अपकमिंग इनटेक तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम स्वीडन है। स्वीडन बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। ये एक शेंजन कंट्री है एंड स्कैंडिनेवियन रीजन में ये फॉल करता है। इसके बॉर्डर्स हैं विद नॉर्वे एंड फिनलैंड एंड ये बेसिकली जाना जाता है फॉर इट्स क्लीन सिटीज, फॉर इट्स इनोवेशन एंड उसके अलावा हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन आपको ऑफर करते हैं। तो अगेन रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के साथ आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड आप ओवरऑल अपने एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इस कंट्री में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी लोकेटेड हैं लाइक आइकिया, स्पॉटिफाई एंड उसके अलावा एरिक्सन। ये तो हो गया इंट्रो ऑफ स्वीडन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीडन में पढ़ने के आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़। इसमें जाने माने नाम जैसे LUNT यूनिवर्सिटी, उसके अलावा KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ जाने माने नाम है जो कि यहाँ पे इनमें आप अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। दोनों केसेस में बैचलर्स एंड मास्टर्स में आपको एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा एंड यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनका जो मेन फोकस होता है वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ऑफर करने पे होता है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन देखने को मिलेगी एंड एज अ रिजल्ट आप अपने एक्सपोजर एंड इनोवेशन स्किल्स को बढ़ा पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अमेजिंग रहने वाली है आपके लिए। यहाँ पे एक बार आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको 2 साल का PSW देखने को मिलता है। लास्ट में यहाँ पे जो यूरोप के रहने वाले हैं, जो यूरोपीय यूनियन में फॉल करते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, उनके लिए तो एजुकेशन फ्री है, बट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मुनासिब फीस होने वाली है। फीस एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा है। फीस एग्जैक्ट मैं आपको आगे फीस वाले सेक्शन में बताऊंगा, बट उसको मैनेज किया जा सकता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आफ्टर बेनिफिट्स बात कर लेते हैं इंटेक्स की। स्वीडन में आपको एक ही मेजर इंटेक देखने को मिलती है एंड वो सितंबर इंटेक होती है एंड उसके लिए जो एप्लीकेशंस है वो अक्टूबर में ओपन हो जाती हैं एंड ये एप्लीकेशंस चलती हैं टिल एंड ऑफ जनवरी। सो यहाँ पे आपको टाइमली एंड कोशिश करनी है आपने कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। जब भी इनकी एप्लीकेशंस ओपन हो तो एज अ रिजल्ट आपको एडमिशन टाइमली मिल पाएगा एंड आप वीज़ा स्टेज की तरफ भी टाइमली बढ़ पाएंगे। इसके अलावा यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं वो मेनली इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला रूल इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे एडमिशन के। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम ट्यूशन फ़ी को डिस्कस करें तो स्वीडन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप ज़्यादा है। यहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों केस में आपको एक ही रेंज देखने को मिलती है एंड ये रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 6,000 यूरोज एंड ये जाती है टिल 13,000 यूरोज। तो ये एक रेंज है, इसके बीच में आपकी ट्यूशन फी फॉल कर सकती है। यहाँ पे बैचलर्स जो है वो आपको 3 साल का देखने को मिलता है एंड उसके अलावा जो मास्टर्स है वो 1 साल का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें पॉपुलर कोर्सेज की जो कि स्वीडन में आप पढ़ सकते हैं, उसमें बिजनेस है, सोशल साइंसेज है एंड इंजीनियरिंग के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं
उनमें आप खुद को इनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे इनमें आपको बहुत टॉप नॉच एजुकेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आते हैं मेन सवाल की तरफ कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही होगी, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये बेसिकली स्वीडिश यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे वो सारी अवेलेबल हैं एंड आप इस पे जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना लॉगिन बनाते हैं एंड उसके अलावा आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। आप अपने हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम फर्स्ट पे है, जो कि आपकी फर्स्ट चॉइस है, कौन सी आपकी सेकंड चॉइस है, कौन सी थर्ड एंड कौन सी फोर्थ। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं। यहाँ पे टोटल फ़ी जो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ती है वो 900 SEK होता है एंड ये बेसिकली अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट ये 24,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। उसके बाद आप अपने एडमिशन रिजल्ट का वेट करते हैं। जैसे ही एडमिशन रिजल्ट अनाउंस होता है, आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर देते हैं। एडमिशन रिजल्ट मार्च टू अप्रैल के बीच में अनाउंस किया। अभी इस वक्त सितंबर 2025 इनटेक के लिए मेजॉरिटी एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेट एप्लीकेशंस ओपन है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आप सितंबर 2025 में जाना चाहते हैं। अदरवाइज आप सितंबर 2026 कंसीडर कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आप टाइमली इस पोर्टल पे अपने लॉगिन्स वगैरह बना सकें। आप टाइमली जैसे ही एडमिशन ओपन हो आप अप्लाई कर सकें, आप ट्रैक रख सकें कि एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं। आफ्टर एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको एडमिशन स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जितनी भी एकेडमिक्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे होने चाहिए। ये आप एडमिशन अप्लाई करते हुए अगर अटेस्टेड नहीं है तो दैट्स फाइन, लेकिन एम्बेसी स्टेज पे आपको इनकी अटेस्टेशन करवानी पड़ रही होगी। उससे यहाँ पे आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड होगा। आइल्स में आपके पास 6 to 6.5 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन दे देती है, बट मैं यहाँ पे आपको स्वीडन के केस में यही रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स कर लें। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सिंपल अल्फाज में हम मोटिवेशनल लेटर कहते हैं। इस लेटर में बेसिकली आप अपने बारे में उनको बताते हैं कि आपकी ये स्पेसिफिक कोर्स चूज़ करने की रीज़न क्या थी, ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज़ करने की रीज़न क्या थी, आप स्वीडन क्यों जाना चाहते हैं एंड ये जो स्पेसिफिक कोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे साबित होगा एंड आफ्टर योर डिग्रीज आपके क्या प्लान है। तो ये आपने बेसिकली अच्छा सा उनको एक मोटिवेशनल लेटर देना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स आपकी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आप 3 रिकमेंडेशन लेटर्स इनको प्रोवाइड करें, एक अपनी जॉब प्लेस से एंड 2 अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से। उसके अलावा यहाँ पे आपको CV की भी ज़रूरत पड़ेगी। CV यूरोपास के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपको यूरोपास CV डिज़ाइन करना नहीं आती तो उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। ये उसका थंबनेल है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं CV डिज़ाइनिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको एम्बेसी स्टेज पे उनको अपनी ट्यूशन फ़ी पेमेंट रिसीट भी देनी होती है जो आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे की होती है। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरत पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट आपके पास स्वीडन के केस में 30 से 35 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है तो ये मोर देन एनफ है एंड ये पिछले 6 मंथ्स की होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको उनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप लेटर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। एंड यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम भी होना चाहिए कि ये पैसे बेसिकली आए कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। आइदर ये सैलरी है, ये सेविंग्स है, ये कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है, किसी किस्म का आप कोई बिजनेस करते हैं उससे ये पैसे आ रहे हैं। जहाँ से भी वो अमाउंट जनरेट हुई है उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मेन कंसर्न की तरफ कि स्पेसिफिक कंट्री में पार्ट टाइम जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो स्वीडन में जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई वर्क आवर लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है कि 20 आवर्स अ वीक आपको काम अलाउड होता है। अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं तो वो इलीगल कंसीडर होता है। सेम फॉर UK, सेम फॉर USA एंड काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़। बट स्वीडन में आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। आपको बस अपनी स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है एंड उसके बाद अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप
दिन में 10-10 घंटे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन एवरेज आपको 9 से 12 यूरो सैलरी देखने को मिलती है। बेसिकली इनकी अपनी करेंसी है, उसमें आपको 100 to 130 SE के पे किया जाता है, जो कि अराउंड अबाउट 9 से 12 यूरोस के बराबर बन। यहाँ पे आपके पास मौका होता है टू वर्क इन रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में एज अ स्टाफ काम कर सकते हैं, आप वेटर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, आप किचन में एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप रिटेल वगैरह में काम कर सकते हैं, आप किसी क्लोथिंग स्टोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में काम कर सकते हैं, आप डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे स्टूडेंट्स डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं। डिलीवरी में फूडोरा है एंड उसके अलावा ऊबर ईट्स है, इन सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हैं। अलावा यहाँ पे डिफरेंट और प्लेटफॉर्म से भी आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, लाइक फेसबुक ग्रुप्स हो गए, उसके अलावा यूनिवर्सिटी कैरियर सेंटर्स हो गए, उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स हो गए लाइक ब्लॉकेट एंड Indeed.se, इनसे भी आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इनकी एम्बेसी के हवाले से कि इनकी एम्बेसी इधर पाकिस्तान में है या नहीं। तो यस, इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको हैंडल करता है VFS ग्लोबल। एंड बायोमेट्रिक या अपॉइंटमेंट के लिए, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए आपको एम्बेसी जाना होता है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए स्केड्यूल कर रहा होता है VFS ग्लोबल। गाइस, दिस वाज अ क्विक वीडियो अबाउट स्वीडन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इसको लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।